हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपके लिए दोबारा से ये क्लास लेकर के आए हैं बीपीएससी 101 की। हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट करा था उसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, यूट्यूब पर कि आप इसका पार्ट 2 भी बनाइए। तो हम इसके पार्ट 2 में वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो प्रश्न लेकर के आए हैं जो दिसंबर 2025 के ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए थे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं जो 2025 दिसंबर एग्जाम में आए हुए थे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, बट पार्ट 2 का प्रश्न नंबर 1 है ये जो प्रश्न है ये है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यह पार्ट 2 है हमारा बीपीएससी 101 क्लास का। इसमें नवीन लोक प्रशासन के बारे में पूछा गया है कि नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषताओं को हमें बताना है। 1960 से 1970 के दशक में पारंपरिक प्रशासन की कमियों को दूर करने के लिए नवीन लोक प्रशासन आया। देखिए, ये जो नवीन लोक प्रशासन है ये 1960 से 1970 के दशक में आया है। इस बीच में क्योंकि जो पुराना पारंपरिक प्रशासन था उसमें काफी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए नवीन लोक प्रशासन लाया गया था। पहला जो इसमें पॉइंट है वो है प्रासंगिकता का। प्रासंगिकता का मतलब होता है रिलेवेंस। प्रशासन को समसामयिक सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि जो प्रशासन है समसामयिक मतलब कि जो करंट वाली सिचुएशन है, जो अभी की सिचुएशन है, जो रिसेंट चल रही है सिचुएशन, उसमें सामाजिक समस्याओं जैसे कि गरीबी आती है या असमानता आती है से जुड़ा होना चाहिए प्रशासन को। दूसरा इसमें पॉइंट आता है मूल्य आधारित। ये केवल तथ्यों तक सीमित नहीं है बल्कि मूल्यों, न्याय, समानता पर भी जोर देता है। ये सिर्फ इस बात की तथ्यों तक नहीं पहुंचता है केवल कि भाई ये वजह क्या है इसकी, बल्कि मूल्यों, न्याय, समानता पर जोर देता है कि समाज में न्याय होना चाहिए सबके लिए बराबर और समानता आनी चाहिए। इसका अगला पॉइंट है ग्राहक उन्मुख। प्रशासन को जनता की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यानी कि जो प्रशासन के लिए आवाम है, जो प्रशासन के लिए लोग हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए, प्रशासन को उत्तरदायी होना चाहिए। अब इसमें आखिरी पॉइंट आता है परिवर्तन का, चेंज का। प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने के बजाय सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनना चाहिए। मतलब यथास्थिति से क्या है कि जो कॉन्स्टेंटली सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति बराबर बनी हुई है, उसे रखने के बजाय सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनना चाहिए। मतलब समाज में परिवर्तन लाना चाहिए और वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। सुशासन, गुड गवर्नेंस के मुख्य लक्षण क्या है? सुशासन का अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के हित में कार्य करे। इसके मुख्य लक्षण ये हैं। अब देखिए, सुशासन क्या होता है? वह व्यवस्था होती है शासन की जो जनता के हित में कार्य करती है। इस राज्य के हित में या गवर्नमेंट के हित में कार्य नहीं करती। ये किसके हित में कार्य करती है? जनता के। इसमें पहला आता है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। निर्णय प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी। मतलब समाज में जितने भी वर्ग रह रहे हैं उन सभी की भागीदारी किसमें होनी चाहिए? निर्णय प्रक्रिया में। कानून का शासन होता है, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, निष्पक्ष और समान कानूनी ढांचा रहता है। अगला पॉइंट होता है इसमें पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का। सरकारी निर्णयों और कार्यों की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध होना। मतलब कि जो भी सरकारी कार्य हुए हैं या जो भी सरकारी निर्णय हैं उनकी क्या होती है, जानकारी जो होती है वो गवर्नमेंट होती है वो जनता के लिए उपलब्ध कराए उनको कि भाई हमने क्या कार्य करे हैं या जो भी निर्णय लिए गए हैं वो किस प्रकार लिए गए हैं, उनका क्या समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसका पूरा डाटा होना चाहिए। अगला ऑप्शन, इसमें अगला पॉइंट आता है उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। सरकार और प्रशासन का जनता के प्रति जवाबदेह होना। ये पिछले प्रश्न में भी हमने अंडरस्टैंड करा था, इसको और दोबारा से आप अंडरस्टैंड कर लेना। प्रभावशीलता और दक्षता, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करके समय पर परिणाम देना। जितना भी जो भी प्रशासन के पास संसाधन है, जो भी गवर्नमेंट के पास प्रशासन है, उनका सही तौर पर इस्तेमाल करा जाए और उसका परिणाम दिया जाए। किसको? जनता को उसका परिणाम दिया जाए।
तो ये 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको कराए हैं। ये प्रश्न 2 ही हैं, लेकिन ये प्रश्न वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न हैं, जो पिछले एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी कुछ ना कुछ इसमें टेक्निकैलिटी वर्ड यूज़ करके जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न डाल सकते हैं। तो इन 2 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करिएगा। बाकी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।